सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग टॉपिक को, जिसका नाम है हाउ बिग प्लेयर्स मेक्स मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस। और इस वीडियो को मैंने एक कंप्लीट डिफाइंड वे से क्रिएट किया, जिसकी वजह से कहीं भी आपका फोकस लूज़ नहीं होगा। और इस वीडियो को मैंने पॉइंट सिस्टम में क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर पाएंगे और सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट, जिसका नाम है डिफरेंट मूड्स ऑफ मार्केट। इस पॉइंट के अंदर हम कवर करेंगे कि हमें क्या क्या सिचुएशन रोज़ मार्केट में देखने को मिलती है। तो रोज़ अगर आप देखें ध्यान से, तो हमें 4 तरीके की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती है। या तो मार्केट बढ़ेगी, या तो मार्केट गिरेगी, या मार्केट साइडवेज रहेगी, नहीं तो मार्केट वोलेटाइल रहेगी। ठीक है, ये 4 सिचुएशन हमें रोज़ मार्केट में देखने को मिलती है। इन चारों सिचुएशन को देखने के बाद अब हम चलते हैं एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर, कि उसे पता है कि हमें मार्केट में 4 तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उसे उसे क्या करना है, उसकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या उसको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपको 4 तरीके की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती हैं, तो हमारा एक एफर्ट रहेगा कि कम से कम 3 सिचुएशन में तो हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर हमें मतलब एक सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट कम से कम 3 सिचुएशन में तो हमें अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। वो ये सोचता है कि मार्केट बढ़े तो मेरे को प्रॉफिट हो, मार्केट गिरे तो मेरे को प्रॉफिट हो, मार्केट साइडवेज रहे तो मेरे को प्रॉफिट हो। अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी पूरे दिन, तो ठीक है, मैं उस दिन अपना स्टॉप लॉस जो भी मेरा होगा स्टॉप लॉस, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और मार्केट से एग्जिट ले लूँगा। लेकिन मेरे को 3 सिचुएशन में प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल स्ट्रेटजी को आज हम डिस्कस करते हैं। और उस स्ट्रेटजी को समझने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट में हमें प्रॉफिट होता है। और उस चीज़ को हम एक एग्जांपल या मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो ये जो सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि 9:20 और 9:30 के बीच में मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, 9:20 से 9:30 के बीच में, जब मार्केट 9:15 पर खुलने के बाद सेटल हो जाए, तब आपको निफ्टी का कॉल और पुट दोनों एट द मनी का सेल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या करनी है हमें, आपको आपको निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट 9:20 से 9:30 के बीच में सेल करना है। उसके बाद आपको जो भी हमने सेल किया है कॉल और पुट दोनों, उस पर हमें 20% का स्टॉप लॉस लगाना है। और हमें कोई भी मैनुअल एडजस्टमेंट, कोई भी टारगेट सेट नहीं करना है। हमें सिंपली 3:15 पर, जब मार्केट क्लोज होने वाली होगी उससे 15 मिनट पहले, 3:15 पर हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हमें उसको लेना है, जो भी हमारा लॉस होगा हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तो क्या क्या हमने अभी तक एक्सप्लेन किया, हमें 9:20 से 9:30 के बीच में हमें निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ही हमें सेल करने हैं। और सेकंड हमें क्या करना है, हमें उन दोनों पर 20% का एसएल लगाना है। और जो हमें तीसरी चीज़ करनी है वो क्या करनी है, 3:15 पर हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। ये हमारी एक सिंपल स्ट्रेटजी है। सो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में ये कैसा परफॉर्म करेगी, कब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और कब हमें मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलेगा। तो हम वन बाय वन एग्जांपल की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हैं और समझते हैं। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जब मार्केट कंटिन्यूस बढ़ेगी उस केस में हमारी स्ट्रेटजी के साथ क्या होगा, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी मार्केट 19,000 पर ओपन होती है, निफ्टी आपकी 19,000 पर ओपन होती है। आप 9:20 पर
अपना कॉल और पुट जो कि 120 रुपये पर चल रहा है, दोनों आप सेल कर देते हो 120 रुपये पर, 120 रुपये पर, और मार्केट उस दिन कंटिन्यूस बढ़ती है, लगातार बढ़ती जाती है और 19200 पर क्लोज़ होती है, 200.2 पर क्लोज़ होती है। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो हमारी पोजीशंस के साथ 3:15 पर क्या हुआ होगा, हम उसको अच्छे से समझते हैं। तो 3:15 पर क्या हुआ होगा, जो आपने कॉल सेल करी होती आपने होगी 120 रुपये पर, आपका उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, मतलब 24 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और आपको 1200 रुपये का नुकसान हो गया है। वहीं जो आपने पुट सेल करी थी 120 रुपये पर, अब उसकी वैल्यू मुश्किल से 15 से 20 रुपये बची होगी, अगर एक्सपायरी है तो वो मतलब ज़ीरो ही हो गया होगा। तो मान के चलिए कि मतलब उसकी वैल्यू 20 रुपये बची है और 120 पर आपने सेल किया, तो मतलब 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपका कॉल सेल साइड पर 1200 रुपये का लॉस हुआ है। तो नेट में आपका 3800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है उस सिचुएशन में जब मार्केट कंटिन्यूअस बढ़ी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। अब मान लीजिए कि मार्केट 19,000 पर ओपन हुई और कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गई। आपने 9:20 पर अपना कॉल और पुट 120 रुपये पर सेल किया हुआ है और मार्केट आज कंटिन्यूअस गिरती है और 18,800 पर क्लोज करती है। 18,800 पर अगर मार्केट आपकी क्लोज होगी तो 3:15 पर हमारी पोजीशन के साथ क्या हुआ होगा उसको हम समझते हैं। तो जब मार्केट कंटिन्यूअस गिरी है तो जो हमने पुट सेल किया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, मतलब 1200 रुपये का हमें नुकसान हो गया होगा अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो। लेकिन जो हमने कॉल सेल की थी वो मार्केट गिरने की वजह से कंटिन्यूअस कम हो गया होगा उसका प्रीमियम। तो जो आपने 120 रुपये की कॉल सेल करी थी उसमें आपकी जो वैल्यू बची होगी 15 से 20 रुपये ही बची होगी, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में भी डिस्कस किया था। अब 20 रुपये की अगर आपकी वैल्यू बची है तो कम से कम 100 रुपये का आपको प्रॉफिट कॉल सेल साइड हुआ है। मतलब अगर आप नेट में देखें और पहले एग्जांपल को भी समझें तो आपका सेम सिचुएशन में भी जैसे कि मतलब एग्जांपल 1 में आपको प्रॉफिट हुआ था और मतलब आपका एग्जांपल 2 में भी आपको 3800 का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका कॉल सेल साइड पर अच्छा प्रॉफिट होगा लेकिन आपका पुट साइड पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका नेट में 3800 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ और हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा हमारी स्ट्रैटेजी में अगर निफ्टी साइडवेज रहे या एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड करे। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो निफ्टी है वो 19,000 पर ओपन होती है। 9:20 पर आप कॉल और पुट दोनों ही 120 रुपये पर सेल कर देते हो। आज मार्केट 19,050 का हाई बनाती है और 19,005 पर क्लोज हो जाती है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका किसी भी साइड स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कम हो गई, क्योंकि पूरा दिन आपका एक चला गया। हफ्ते में सिर्फ आपको मतलब 5 दिन ही मिलते हैं, क्योंकि 2 तो हमारी छुट्टी होती है। तो 5 दिन में से आपका एक दिन कम हो गया, उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हुआ होगा। तो मान लीजिए कि जो हमने 120 रुपये की चीज़ बेची थी वो अब 100 रुपये की चल रही है, मतलब 20 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई है, दोनों साइड, पुट साइड भी कॉल साइड भी। तो आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा नेट में, अगर मार्केट कंटिन्यूअस एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगी पूरे दिन और किसी भी साइड का स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर नहीं होगा, तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ सिचुएशन की, जो है हाईली वोलेटाइल मार्केट। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी आपकी 19,000 पर ओपन होती है और आपने 9:20 पर 120 रुपये पर कॉल और 120 रुपये पर पुट सेल कर दिया है। अब मार्केट 11 बजे या 12 बजे तक 19,200 हो जाती है, मतलब 200 पॉइंट बढ़ जाती है और मार्केट आपकी 200 पॉइंट अगर बढ़ती है तो जो हमने कॉल सेल की थी उसका तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाएगा जब भी, और 1200 रुपये का हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें पुट साइड में अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम खुश होंगे।
लेकिन मानकर चलिए कोई नेगेटिव न्यूज़ 12 बजे हमें देखने को मिलती है और जिसकी वजह से मार्केट अपने हाई से 300 पॉइंट गिर जाती है और 18,900 पर क्लोज होती है। इस सिचुएशन में जो हमारा पुट साइड का प्रॉफिट था वो तो गया ही गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया पुट साइड का, और कॉल साइड का हमारा स्टॉप लॉस पहले ही ट्रिगर हो गया था। तो यानी वोलेटाइल सिचुएशन में हमारे साथ वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि हमारा दोनों साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। दोनों साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर हमें 2400 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो ये हमारी वर्स्ट सिचुएशन है जो हमारे साथ हो सकती है। दोनों साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है हमारे साथ। अब हम बात कर लेते हैं बैक टेस्टेड डेटा की। तो बैक टेस्टेड डेटा अगर हम देखें 2019 से हमें अवेलेबल है, क्योंकि उससे पहले इंडेक्स वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं थे। अगर हम 2019 से देखें तो अभी तक मतलब 4.5 सालों में हमें 316% की रिटर्न देखने को मिली है, यानी 70 to 75% अप्रोक्स हमें रिटर्न देखने को मिली है। नेट मंथ्स हम देखें तो बहुत ही कम ऐसे महीने हैं जिसमें हमें लॉस हुआ हो। तो ये कंप्लीट हमारा बैक टेस्टेड डेटा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस पॉइंट के अंदर हम समझेंगे कि जो स्ट्रैटेजी हमने अभी बताई है उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आपको निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट अगर दोनों आपको सेल करना है तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन आप इस रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं कैसे? तो ये रिक्वायरमेंट कम करने के लिए आपको जो भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उससे पहले आपको 3 या 4 रुपए के कॉल और पुट दोनों ही आपको बाय करने हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ कि जैसे कि आपकी निफ्टी 19,000 पर ट्रेड कर रही है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको एक 19,500 का कॉल जो कि 3 रुपये चल रहा होगा और 18,500 का पुट जो कि 3-4 रुपये चल रहे होगा, तो ये दोनों आपको बाय कर लेना है। और इसके बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे एट द मनी की तो आपकी रिक्वायरमेंट 45 से 50,000 रुपये हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने अपना जो लॉस है वो लिमिट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको एक लिमिटेड लॉस ही हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है वीकनेस ऑफ स्ट्रेटजी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि कोई भी आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। तो इससे पहले कि आपका लॉस हो, आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीकनेस ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिन पर आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। इसका पहला पॉइंट है, वीकनेस का पहला पॉइंट है आपका बैक टेस्टेड डेटा। देखो, जो भी बैक टेस्टेड डेटा आपको दिखा रहे हैं, जो भी आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखाकर स्ट्रेटजी सेल कर रहे हैं, उन पर भरोसा मत करना। किसी भी आप बैक टेस्टेड डेटा पर भरोसा मत करना। आप हर दिन उस पोजीशन को एक्चुअल M2M पर कैलकुलेट करके देखना और ख़ुद उसको कम से कम 1-2 महीने आप एक्चुअल जो ट्रेड है छोटी अमाउंट पर ट्रेड करके देखना। आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा गैप हमें अपने बैक टेस्टेड डेटा और एक्चुअल डेटा में दिखता है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी डेटा बैक टेस्टेड डेटा ठीक नहीं है। मैंने अब आप ये सेम स्ट्रेटजी पर मैंने मई-जून में अपना पर्सनल ट्रेड किया था और जून के अंदर मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था। और अगर मैं देखूं कि मतलब जून में मैंने उस टाइम पर देखा था स्ट्रेटजी के अंदर भी मुझे लॉस दिखा रहा था, लेकिन आज मैं देखता हूं 4 महीने बाद मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि मतलब एक समझ से परे है कि ये मतलब कैसे हो सकता है। जब मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, उसमें मतलब लॉस था और पहले ये डेटा भी लॉस दिखा रहा था, लेकिन अब ये मतलब 4 महीने के बाद प्रॉफिट दिखा रहा है उसमें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बैक टेस्टेड डेटा के ऊपर तो कम से कम रिलाय मत करना। बैक टेस्टेड डेटा ठीक नहीं होते। आप जो भी आपको मतलब आपको कोई एक्सप्लेन भी करता है बैक टेस्टेड डेटा, आप उसको बोलो कि इसको इस स्ट्रेटजी को आप एक्चुअली मतलब आज चला कर दिखाओ और आज से 2 महीने तक मुझे मतलब एक्चुअल रिजल्ट देखने हैं, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेना किसी स्ट्रेटजी पर। उससे पहले आप ट्रेड मत करना। अब हम चलते हैं वीकनेस के सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है स्लीपेजेस। स्लीपेजेस को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि
आपने एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अपना स्टॉप लॉस 144 लगाया था, बट मार्केट में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है और आपका स्टॉप लॉस 144 पर ट्रिगर नहीं होता। वो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्किप हो जाता है और 150 पर जाकर एग्जीक्यूट होता है। तो जो ये 6 रुपये का आपको लॉस हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्लिपेज। जो भी आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखाया जाता है वो 0% या 0.2% स्लिपेज पर दिखाया जाता है। मैंने भी जो आपको 316% की रिटर्न दिखाई है वो 0% स्लिपेज पर दिखाई है, बट नॉर्मली जो आपकी स्लिपेज होती है वो 0.8% या 1% पर होती है। अगर ये स्लीपेज को मैं 1% कर दूं तो आपकी जो 316% की रिटर्न है वो 112% हो जाएगी। यानी कि लास्ट 4.5 ईयर में आपने बस 30 से 32% की रिटर्न कमाई है। इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें एक एक स्लीपेज की परसेंट चेंज करके मिल जाता है। और ये जो चीज़ है ये आपको पहले समझ में नहीं आएगी। जो आपको जब कोई बैक टेस्टेड डेटा दिखाएगा तब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिसमें कोई भी आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ स्लीपेज का, तो कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे ऑप्शन सेलिंग की तरफ। जैसे हमें देखने को मिलता है कि 100% प्रॉफिट हर साल आपका बन रहा है, वो चीज़ एक्चुअल में नहीं है और एक्चुअल में ऐसे काम नहीं होता मार्केट के अंदर। ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा स्लीपेज का पॉइंट अपने दिमाग में रखना। कोई भी आपको आपको कोई भी मतलब बैक टेस्टेड डेटा अगर दिखाता है तो आप उससे पूछना कि क्या स्लीपेज है, कितनी स्लीपेज है। स्लीपेज को मतलब कम से कम 1% करके मुझे आप रिज़ल्ट दो, तो सामने वाले पर्सन को भी समझ में आएगा कि आपको नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज पता है इसकी। अब हम चलते हैं अपने वीकनेस के तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है रिजिडिटी ऑफ सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मैनुअल ट्रेडिंग से, मैनुअल इंडेक्स ट्रेडिंग से परेशान हो चुके होते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके इमोशंस उनके लॉसेस का कारण है और वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक सिस्टम चाहिए, अब मैं सिस्टम से ट्रेड करूँगा, अब मैं अपना दिमाग का बिल्कुल भी उसमें इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जिसकी वजह से वो फिर एल्गो ट्रेडिंग पर शिफ्ट करते हैं और एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करने लगते हैं। उनको बैक टेस्टेड डेटा दिखाए जाते हैं और वो उन पर रिलाय करके अपना एक अच्छा खासा कैपिटल सिस्टमेटिक ट्रेडिंग पर लगाते हैं। यही उनके हैवी लॉसेस का मतलब रीज़न बनता है। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसे होगा कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, बट आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। आप सोचोगे कि नहीं, 3-15 पर ही मैं अपनी पोजीशन काटूंगा, और जिसकी वजह से कभी कभी आपके प्रॉफिट भी आपके लॉसेस में कन्वर्ट होने लगेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़ी मतलब ट्रेडिंग कंपनीज है जो ये मतलब स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही हैं, वो उनमें बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो एट अ टाइम डिसीजन लेते हैं, अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली। तो वो लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लॉस से कंटिन्यूस बचते रहते हैं। लेकिन हम एक्चुअली मतलब रिजिड बन जाते हैं सिस्टम के, और कहीं ना कहीं जहाँ पर प्रॉफिट भी होने वाला होता है हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करते। हमें पता होता है कि यहाँ से मार्केट घूम सकती है, बट फिर भी हम अपने सिस्टम पर रिलाय करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हमें हैवी लॉसेस देखने को मिलते हैं। और जब हैवी लॉस हमारे हो जाते हैं लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद हमें समझ में आता है कि नहीं यार, हमें मैनुअल अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। बट बहुत देर हो चुकी होती है तब तक, और हम अपना लॉस कवर ही करते रह जाते हैं फिर। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना है कि आपको रिजिड नहीं होना है, आपको रिजिड नहीं होना है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी किसी बैक टेस्टेड डेटा को आप रिलाय मत करना, वरना हैवी लॉसेस आपको हो सकते हैं। बैक टेस्टेड डेटा को रिलाय बिल्कुल मत करना। बैक टेस्टेड डेटा की जगह आपको जो भी बैक टेस्टेड आपको डेटा दिखाए, आप उसको बोलो कि
आप कंटिन्यूअस 1 महीने से आपने जो एक्चुअल ट्रेडिंग करी है अपने डीमैट अकाउंट में वो मेरे को दिखाओ, उसका रिज़ल्ट मेरे को दिखाओ। या फिर आप कम से कम 1 महीने तक एक्चुअल अपनी ट्रेडिंग करो, बहुत छोटे लॉट पर, एक लॉट पर बस, और उसको देखो कि एक्चुअल रिज़ल्ट क्या मैच हो रहे हैं मैक टेस्ट आपके डेटा से। उसके बाद आप उसको रिलाई कर सकते हो। दूसरा, आप स्लीपेज को कम से कम 1% रखना, उससे कम मत रखना, वरना आपको रिज़ल्ट अच्छे और मतलब सही नहीं दिखेंगे। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग आपको आकर बोलेंगे कि आपको रोज़ ये स्ट्रैटेजी लगानी है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सुबह उठकर आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है और सो जाना। बट आप ऐसा मत करना। ये स्ट्रैटेजी जो मतलब डायरेक्शनल वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने आज बताई है, ये आप तभी लगाना जब आपको हाई कन्विक्शन हो कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, या तो मार्केट बढ़ेगी या तो मार्केट गिरेगी। उस आप सिचुएशन में इस स्ट्रैटेजी को लगा सकते हो जब आपको हाई कन्विक्शन हो। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि आप बैक टेस्टेड डेटा को देखकर, स्लिपेज जीरो को देखकर, जो भी अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपको रोज़ यही करना है और कुछ नहीं करना, मैनुअल ट्रेडिंग करना छोड़ दो, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं सुननी है। आपको को मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद ये लगेगा कि नहीं, मुझे बैक टेस्टेड डेटा पर रिलाय नहीं करना, स्लीपेज मेरे को ज़्यादा रखना है और मेरे को अपना दिमाग यूज़ करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस हो सकता है तो मेरे को पहले ही बुक करना है। और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट बेटर दिखेंगे। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।